हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास आपके 6 होने वाली है। शानदार क्लास होगी हिंदी इंग्लिश के बारे में। अच्छे प्रश्न आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। अच्छे से इसके बारे में हम डिटेल से सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं जो अच्छे से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, उनके मॉडल पेपर अब मार्केट में पूरे राजस्थान में आ चुके हैं। देखो, कुछ स्टूडेंट हैं जिनके प्रॉब्लम हो रही है कि उनको ये मिल नहीं रहे हैं। जैसे कि कोई है आपके नज़दीक में बुक स्टोर है, वहाँ मिल नहीं रहे। तो जिनके भी समस्या आ रही है, नहीं मिल रहे, वो एक बार ये नंबर है 8619280422, इस नंबर पे मैसेज डाल दें कि आप कहाँ से बोल रहे हो और आपने कहाँ नज़दीक में ट्राई किया था, आपको कहाँ नहीं मिले। जैसे आप मान लो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कहीं से भी आप बात कर रहे हो, आप में से डाल देना कि हमने यहाँ ट्राई किया था, यहाँ नहीं मिले। तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कहाँ ट्राई करो, आपके नज़दीक में कहाँ मिलेंगे। नंबर है 8619280422, ध्यान रखना। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास हम देख लेते हैं आज की। सबसे पहले आपके मैंने लिए हैं पारिभाषिक शब्दावली, इम्पोर्टेंट 5 लिए हैं। पहले आप आंसर बताओ, फिर मैं बताऊँगा आपको। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है कि इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा। देखो, ये जो लिखा हुआ है इसी तरह आपके एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ कोई सरल शब्द नहीं आता है, जो सीधा सीधा शब्द निकलता है, जो बनाया गया शब्द है वही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलते हैं? कार्यान्वयन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा कार्यान्वयन। पारिभाषिक शब्द आपके कोर्स में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, जाके देखना। पारिभाषिक शब्द भी करा दिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे वो भी मैंने आपके कोर्स में करवा दिए हैं। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? देखो, आधे प्रश्न तो तभी सही हो जाएंगे जब आप प्रश्न को ढंग से पढ़ लोगे कि पूछा क्या गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, ये नहीं है लास्ट में लिखा हुआ, इसको नहीं पढ़ा। अगर ये नहीं है, नहीं पढ़ा तो सवाल गलत होना ही होना है। तो प्रश्न को ढंग से पढ़ना आप एग्ज़ाम में, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर अच्छे से प्रश्न को पहले पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव को वस्तुपूरक बोलते हैं, सही है। एक्सेलरेशन का त्वरण होता है, सही है। एक्सेस का पहुंच होता है, आधिक्य नहीं होता। एक्सेस पहुंच होगा, आधिक्य नहीं होगा। और डाइवर्जन का विषयांतर होता है। तो एक्सेस यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सही है बताया गया है। एलोकेशन किसको बोलते हैं? आवंटन को बोलते हैं, आवंटन को। तो एलोकेशन को हम नियतन भी बोलते हैं, आवंटन बोल सकते हैं। जैसे बात करें, जैसे कोई भी हम बिल बनाते हैं तो उसमें लिखा होता है बिल एलोकेशन। बिल को क्या करना है? एलोकेशन करना है, मतलब बिल आवंटन करना है या नियतन करना है। तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है, बताओ इनमें से। तुष्टीकरण किसको बोलते हैं? अपीजमेंट को बोलते हैं, अपीजमेंट। देखो, आप इनको अच्छे से करो या फिर जो मैंने क्लास डाल रखी है उसको अच्छे से करो, इस तरह के आपके आसानी से सही होंगे, गलत नहीं होंगे आपके। तुष्टीकरण को अपीजमेंट बोलते हैं। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? लास्ट में ज़रूर पढ़ लेना, पूछा क्या गया है, बताओ कौन सा सही नहीं है। जुवेनाइल को बोलते हैं, किशोर न्यायालय को जुवेनाइल बोला जाता है। ऐसे ही अप्रेंटिस सही है क्या? गलत है। अप्रेंटिस शिक्षु होता है, शिक्षण जिसको हम बोलते हैं, शिक्षु को बोलते हैं प्रशिक्षण, गलत हो जाएगा। सॉरी। इंडेनिटी क्षतिपूरक सही है, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। और रिम्बर्समेंट को प्रतिपूर्ति बोलते हैं। रिम्बर्समेंट क्या होता है? प्रतिपूर्ति होता है। आपने कोई पेमेंट कर दिया, अब उसको अगर वापस आपको भुगतान हो जाएगा तो उसको बोलते हैं रिम्बर्समेंट हो गया, प्रतिपूर्ति हो गया। अर्नेस्ट मनी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। अर्नेस्ट मनी क्या होगा? अगर नहीं आता तो बिल्कुल कभी नहीं सोचोगे कि बयाना हो सकता है क्या। पढ़ा हुआ है तो कर दोगे कि अर्नेस्ट मनी बयाना कहलाता है, अग्रिम राशि, जिसको हम बयाना बोलते हैं। अगर पढ़ा हुआ होगा तो ही कर पाओगे, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो 100% गलत ही होगा। तो ये सारी एक बार एक साथ क्लास देख लेना, ऐप में है आपके, उससे आपके ये सारे सही होने लग जाएंगे। उसके बाद में आपके लिए 4 अनेकार्थक शब्द लिए हैं। देखो, अनेकार्थक शब्दों के लेकर कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये अनेकार्थक शब्द हमारे याद नहीं होते। देखो, मैं लिख कर दे दूँ, नहीं होंगे याद। जिस दिन आपने इनके लिए एक अलग से कॉपी बनाई, उस कॉपी में लिख लिख कर याद करना शुरू किया, रट्टा इनका मारना पड़ेगा आपको, कोई इलाज नहीं है।
कोई इलाज नहीं है, रट्टा मारोगे तब सही होगे। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, करवा देता हूँ। इनको याद कर लोगे ना, जीवन सफल हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करो कि इनको बैठ के ढंग से समय दो और याद करो। दंड, डंडा भी होता है, सजा भी होता है। 60 पल की समय अवधि भी होती है। दंड सेना को भी बोलते हैं और दंड यमराज को भी बोला जाता है। सारे इम्पोर्टेंट है। मित्र, दोस्त होता है, सूर्य होता है, प्रिय होता है, सहयोगी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य ही है। मित्र का सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य है, एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी। प्रत्यय विश्वास को बोलते हैं, प्रत्यय ज्ञान को बोलते हैं। शब्द के साथ जुड़ने वाला शब्दांश भी होता है। प्रत्यय निश्चय को भी बोलते हैं और प्रत्यय कारण को भी बोला जाता है। हरि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरि, हरि विष्णु को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, सिंह को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, यमराज को बोला जाता है, किरण को बोलते हैं, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। अब देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट करवा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता इस हरि में एग्ज़ाम में कौन सा पूछ लेगा। क्या पता एग्ज़ाम में मेंढक आ जाए, सूर्य आ जाए, पर्वत आ जाए, सर्प आ जाए, कोई भी पूछा जा सकता है। सारे याद करने पड़ेंगे, तभी पार पड़ेगी, तभी अच्छे खासा आपका स्कोर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इनको ढंग से समय देर अच्छे से इन सबको आप याद करें। ऐसे ही 10 इम्पोर्टेंट आपके लिए विलोम शब्द मैंने लिए हैं। जिससे किसी चीज़ का हम श्री गणेश करते हैं कि श्री लिखते भी तो है, श्री गणेशाय नमः, खत्म होते क्या लिखेंगे, इति श्री। तो श्री गणेश का क्या होगा, इति श्री होगा, इति श्री होगा। शयन से काम नहीं चलने वाला, जागरण चाहिए आपको, जागना पड़ेगा, तो शयन जागरण, शयन जागरण होगा। ललित या सुरूप भी बोल सकते हैं, कुरूप हो जाएगा, ललित का कुरूप हो जाएगा। बलवान निर्बल, बलवान निर्बल, निर्बल बिना बल का। पंडित का मूर्ख होता है। निर्मल का सीधा सीधा रट लेना मलिन होता है, हर बार मलिन ही आया है। इधर होता है निर्मल, इधर होता है मलिन, या इधर पूछ लेंगे मलिन और इधर लिखा होगा निर्मल, तो सीधा सीधा रट लो, निर्मल का मलिन होता है। निर्दय सदय होगा, निर्दय का सदय होगा, निर्दय का सदय होगा। निर्गुण का सगुण, निर्गुण सगुण, निर्गुण बिना गुण के, सगुण गुणों के साथ। खरीद की बिक्री या फरोख्त हो जाएगा, खरीद की बिक्री या फरोख्त हो जाएगा। अल्पायु दीर्घायु या चिरायु बोलते हैं, अल्पायु को दीर्घायु या चिरायु बोलते हैं। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपके लिए लिए हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है, लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर क्या है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, लोकोक्ति कहलाती है। मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्यांश का मतलब वाक्य प्लस अंश, दीर्घ संधि से शब्द बना है, वाक्य प्लस अंश से क्या बना, वाक्यांश शब्द बन गया। मतलब ये वाक्य का केवल अंश होता है। मुहावरा क्या है, केवल वाक्य का अंश है, उससे अर्थ निकलेगा, वो अर्थ को समझना होता है। जबकि लोकोक्ति क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक पूर्ण वाक्य है। जैसे ये दे दिया आपको मैंने, इसके लिए आपके लिए एक अच्छा सा सवाल लाया हूँ, एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि ये जो है इसमें किस क्रम में बताना है कि मुहावरा किस क्रम में है। दाहिना हाथ समय चुकी पूनी क्या पचिताने, सब धान 22 पसेरी, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल, समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि नेकी करनी है, दरिया में डालना है, भला करो भूल जाओ। सब धान 22 पसेरी, समझ में आ गया, पूरी कंप्लीट लाइन है। सब चूकी पुनी का पछताने, सॉरी समय चूकी पुनी क्या पछताने, समय के बाद में क्या पछताना। लेकिन दाहिना हाथ से क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि ये मुहावरा है, केवल ये वाक्य का अंश है। दाहिना हाथ बोलते हैं ना, ये तो मेरा दाहिना हाथ है, मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होता है, एकदम लाभदायक जो हमारे लिए होता है, दाहिना हाथ उसको बोलते हैं। तो इसमें मुहावरा पूछा, मुहावरा कौन सा है, दाहिना हाथ है मुहावरा। अब आपके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो किसी के साथ छल कपट कर लोगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। छल कपट
का काम एक बार ही होता है, बार बार छल कपट नहीं होगा। आधा तो तीतर और आधा क्या, बटेर। उचित सामंजस्य का किसी में अभाव होना उसको क्या बोलेंगे, ये तो आधा तीतर आधा बटेर है। केर बेर का संग होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिल जाना, उसको बोलते हैं ये तो केर बेर का संग हो गया। क्या हो गया, केर बेर का संग होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन में कितना चल गया, 2.5 कोस। काम करने की कम स्पीड, बहुत कम गति जिसकी होती है, बहुत धीमी गति जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। तू डाल डाल में पात पात, कई बार बोलते हैं ना तू डाल डाल में पात पात, तो एक से बढ़कर एक चालाक उसको बोलते हैं तो तू डाल डाल तो मैं पात पात। बड़े बर्तन की तो खुरचन भी बहुत है, बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके तो अंबानी के तो इतना घाटा लग गया, करोड़ों का घाटा लग गया, क्या फ़र्क पड़ना है, बड़े बर्तन की तो खुरचन ही बहुत होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर पवित्र है तो और कुछ नहीं चाहिए, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ऐसे वो सुना होगा आपने, गाना भी है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इस तरह से मतलब किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। अगर आपको विश्वास है, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जो आस्तिक होते हैं, भगवान में भरोसा होता है, बिलीव होता है कि भगवान है, तो मानते हैं तो है, उनके लिए तो पत्थर भी भगवान है। जो नहीं मानते उनके लिए अगर सामने भी आ जाए तो भी भगवान ही है। तो किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। मुख में राम बगल में छुरी, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की जिसकी नीयत होती है उसको बोलते हैं इसके मुख में तो राम है और बगल में छुरी है। शब्द शुद्धि इम्पोर्टेंट लिख लिख कर आप याद करोगे, और जो अच्छे बच्चे हैं जो वाकई में जिनको नौकरी चाहिए लगना चाहते हैं वो लिख कर ही याद करते हैं शब्द शुद्धि को। प्रतिछाया गलत हो जाता है, ये प्रतिछाया होता है, प्रति फिर आधा च आएगा, प्रति फिर आधा च भी आएगा, प्रतिछाया बोलते हैं इसको। शुद्ध शब्द ये है प्रतिछाया। ऐसे प्रतिनिधि शब्द है, प्रतिनिधि में ध्यान रखना बड़ी मात्रा कहीं नहीं आएगी। प्रति छोटी मात्रा, नी छोटी मात्रा, धी छोटी मात्रा, प्रतिनिधि में बड़ी मात्रा कहीं भी नहीं आएगी। बेईमान है, क्या है, बेईमान है, बेईमान है, ई की बड़ी मात्रा आएगी, बेईमान, बेईमान, ई की बड़ी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी। ऐसे बृहस्पति नहीं होता, बृहस्पति होता है, ब्रह ये मत लगाना, बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति कहलाता है। प्रोज्वल नहीं होता, प्रोज्वल होता है 2 बार, जैसे उज्ज्वल लिखते हैं ना, उ जय जय वल, इस तरह से आधा जय आधा जय, वैसे ही वैसे प्रोज्वल होता है, प्रो आधा जय व ल। उषा होता है वो जिसमें उषा बड़ी मात्रा नहीं छोटी मात्रा आती है, उषा ध्यान रखना छोटी मात्रा आएगी। ऐसे उर्मी, उर्मी किसको बोलते हैं, लहर को बोलते हैं, उर्मी में बड़ी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आएगी। कुषाण, ये कुषाण होता है, कुषाण जिसको हम बोलते हैं, कु ये षटकोण कुषाण। फिटकरी नहीं होता, फिटकिरी होता है, फिटकिरी होता है, सही शब्द का होता है फिटकिरी। और चौथ होता है, वो 2 मात्रा लगती हैं। तो सारे शब्द आप प्लीज़ लिख कर याद करें, एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे मैं आपको करवा दूंगा, प्लीज़ लिख कर इनको आप ज़रूर याद करें। इंग्लिश में आ गए हैं हम, वो केप के सबसे पहले बात करेंगे। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, क्रिप्टिक क्या होता है, रहस्यपूर्ण होता है, जिसको मिस्टीरियस बोल सकते हैं, कन्फ्यूजिंग बोल सकते हैं और एनिग्मेटिक बोल सकते हैं। एंटोनिम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर हो जाएगा। डीम का मतलब होता है मानना, जज बोल सकते हैं, अलाउ बोल सकते हैं, बिलीव बोल सकते हैं, जज अलाउ बिलीव। वो केब एक ऐसा पार्ट है जिसको भी आपको लिखकर याद करना पड़ेगा, बिना लिखे इसमें भी पार नहीं पड़ने वाली। देखो कहाँ कहाँ बच्चों की समस्या आती है, हिंदी इंग्लिश में अनेकार्थक शब्द में प्रॉब्लम आती है, विलोम शब्द तो हो जाते हैं, काम चल जाता है, मुहावरे लोकोक्तियाँ भी हो जाती है, अनेकार्थक शब्द में दिक्कत आती है, वहाँ बच्चा फंसता है, लिख कर याद करो। वो केब में दिक्कत आती है, उसको लिख कर याद करो। एंटोनिम्स की बात करें, डिसबिलीव नेग्लेक्ट हो जाएगा, मिस जज हो जाएगा। ऐसे ही है अनब्रिडल्ड,
अनब्रिडल को बोलते हैं निरंकुश। अनकंस्ट्रेंड बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं और अनरेस्ट्रेंड बोला जा सकता है। एंटोनिम्स रेस्ट्रेंड हो जाएगा और कंट्रोल्ड हो जाएगा, रेस्ट्रेंड और कंट्रोल्ड हो जाएगा। ह्यूमिलिएट का मतलब अपमानित करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना। मोटिफाई, हम्बल, एम्ब्रेस हो जाएगा। और एंटोनिम्स एग्रेंडाइज हो जाएगा, ग्लोरियस हो जाएगा। इनविगोरेट का मतलब पुनः जीवित करना, पुनः जीवित करना। एनर्जाइज, रिफ्रेश। एंटोनिम टायर बोल सकते हैं, टायरिंग बोल सकते हैं। अब कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे एडजेक्टिव के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वो सही होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स हैव गोट सेलेक्टेड, क्या मिस्टेक है इसमें, क्या गलती है? ये ऑल माई ऑल फ्रेंड नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स होगा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हैव आएगा। गोट सेलेक्टेड सही होगा, तो ध्यान रखना माई ऑल फ्रेंड्स नहीं, ऑल माई फ्रेंड होगा। ऑल माई फ्रेंड्स सही होगा। माई हाउस इज़ 4 times बिगर देन योर्स गलत हो जाएगा। माई हाउस इज़ 4 times एज बिग एज योर्स, मेरा घर भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा बड़ा है, 4 गुना, तो एज बिग एज योर्स। ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, गलत हो जाएगा। ही इज़ द क्लेवरेस्ट होता है, ही इज़ द क्लेवरेस्ट होगा ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। दिस इज़ मोर बेटर देन दैट, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे मोर बेटर नहीं होगा, दिस इज़ बेटर देन दैट होगा, दिस इज़ बेटर देन दैट होगा। ही इज़ सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। ही इज़ सीनियर टू, सीनियर के साथ क्या आएगा, टू आएगा। ही इज़ सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू सही होगा। देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक, ट्रैफिक मैनी नहीं होगा, मच होगा, मच ट्रैफिक यहाँ होगा। देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, इसका होगा देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। ऑफ द 2 great cities द फॉर्मर इज बिगेस्ट, बिगेस्ट नहीं होगा, ऑफ द 2 की बात हो रही है। ऑफ द 2 great cities द फॉर्मर इज बिगर होगा, बिगर होगा क्योंकि 2 की बात हो रही है, बिग बिगर। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर्स रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या होगा, ऑल अदर्स रिवर्स ऑफ इंडिया होगा, ध्यान रखना। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑल द रिवर, जितनी भी रिवर्स हैं उसमें से कौन सी है, गंगा है सबसे ज़्यादा होलीएस्ट, सबसे ज़्यादा पवित्र। कुछ टेंसेस के एरर्स हैं। आई हैव कम यस्टरडे, देखो ये बोल रहा है कि मैं कल आ गया था, तो आई हैव नहीं होगा, बात हो रही है पास्ट की, तो आई केम यस्टरडे होगा। अगर मैं जस्ट अभी आया हूँ तब मैं बोल सकता हूँ आई हैव कम, आई हैव कम, लेकिन ये यस्टरडे की बात कर रहा है इसलिए आई केम यस्टरडे होगा। इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, या तो इट इज़ टाइम आ जाए या इट इज़ हाई टाइम आ जाए, वहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है सीधी, तो इट इज़ टाइम यू स्टडीड होगा, इट इज़ टाइम यू स्टडीड होगा, ध्यान रखना। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, उसके आगे लगाना है आपको, उसके बाद में आपको लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो स्टडी की सेकंड फॉर्म होगा स्टडीड। इट इज़ टाइम यू स्टडीड। माई फादर इज़ वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इन ए स्कूल, ये जो बता रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। माई फादर वर्किंग नहीं होगा, वर्क्स होगा। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पापा क्या करते हैं, बैंक में काम करते हैं। एंड माई ब्रदर इज़ नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी ये इज गलत हो गया। माई ब्रदर स्टडीज़ इन ए स्कूल होगा। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज़ इन ए स्कूल सही होगा। इट वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस,
तो इट वॉज अपेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा इट अपियर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको इफ़ दे वर गोइंग टू किल अस, जैसे वो उसे मारने जा रहे थे, तो इट अपियर्ड होगा। आई सो हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मतलब हुआ क्या, सेंटेंस में क्या बता रहा है कि मैंने उसको देखा। कब देखा? जब उसने स्टॉप, बिफोर, उससे पहले, उस कार रोकने से पहले ही मुझे उसने देख लिया था। तो पहले क्या काम हुआ? देखने का काम हुआ। तो जो पहले काम हुआ वहाँ हैड लगा देना है, वो पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा। तो वो लिखेंगे आई हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड द कार, अगले में सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पे हैड आ जाएगा। बाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, गलत हो जाएगा। बाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड होगा, यहाँ पे हैड आएगा, ध्यान रखना है। पहले काम क्या हो गया? शो के स्टार्ट होने का काम हो गया। जो काम पहले हुआ, पास्ट का भी जो पास्ट है उसके आगे हैड लगाएंगे। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, क्या होगा? आई हैव नोन हिम, आई हैव बीन नोइंग, नोइंग गलत हो जाएगा, नो के नोइन नहीं लगता, ध्यान रखना। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years होगा। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आई एट का मतलब सेकंड फॉर्म, मैंने खाया था थोड़ी होगा। आई हैव ईटन होगा, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। आई कांट बी एबल टू कम टूमोरो, गलत हो जाएगा, आई कांट कम टूमोरो, एबल नहीं आएगा यहाँ पे। जो कांट है उससे भी यही हो रहा है, एबल वाला ही सेंस निकल रहा है, ध्यान रखना। ही मे पॉसिबली कम टूमोरो, तो ये मे और पॉसिबली दोनों साथ नहीं आएंगे। ही विल पॉसिबली कम टूमोरो सही होगा, ही विल पॉसिबली कम टूमोरो। अगला सेंटेंस कई बार एग्जाम में आया है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, व्हेन द क्लास गोट ओवर आई वुड रिटर्न ऑन फुट, ये सही है बिल्कुल। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, व्हेन द क्लास गोट ओवर आई वुड रिटर्न ऑन फुट। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, बिल्कुल सही है। अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता? स्काई में क्या करता? फ्लाई करता। तो इफ़ आई वर ए बर्ड बिल्कुल सही है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ही डजंट टेक रिस्क लेस्ट ही शुड नॉट लूज ऑल हिज मनी, बिल्कुल सही है। आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, आई एम यूज टू गेटिंग अप, बिल्कुल सही है। मतलब ये जो आदत होती है ना, किसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं उसके लिए आता है। तो आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, बिल्कुल सही है। एडिक्टेड के बाद में जीरेंड की फॉर्म आती है, तो स्मोकिंग बिल्कुल सही है। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, वैसे तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहाँ मीटिंग कैसे आ गया? मीटिंग इसलिए आ गया क्योंकि जब भी लुक फॉरवर्ड की बात करेंगे तो लुक फॉरवर्ड के बाद में जीरेंड ही आती है। तो लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, तो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, बिल्कुल सही है। आई गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन नाइट व्हेन आई वॉज इन लंदन, ये भी सही है। अब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, जैसे अन्वेषण का संधि विच्छेद बताओ आप। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपके पास सेंटेंस है, अन्वेषण, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ये यवर वाली संधि है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वे रे, मतलब ये दिख जाए, वे दिख जाए, रे दिख जाए। इसमें कहीं दिख रहा है ये वे रे, वह दिख रहा है ये रवे, और इसके पहले आधा शब्द दिख जाए, जैसे आधा न दिख गया, तो सीधा सीधा समझ आना यण संधि है, यण स्वर संधि है। अन्वेषण का क्या होगा? अनु प्लस एषण होगा। अनु प्लस एषण, ये पूरा था न, और इसको ये तोड़ के आधा कर देता है, यण संधि है। तो अनु प्लस एषण से अन्वेषण शब्द बन गया है। ऐसे ही आपके है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों ही पद अप्रधान हैं, वो तो बहुव्रीहि समास होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। जैसे चंद्रचूड़, क्या कौन सा पद प्रधान है बताओ? चंद्र है या चूड़ है? दोनों ही नहीं है। तीसरा ही अर्थ निकल रहा है।
मतलब चंद्रचूड़ का मतलब हो गया चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, चंद्रमा है सिर पर जिसके, शिव जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, तीसरा ही अर्थ निकलता है, बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे ही आपके देर का है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लास्ट में अच्छे से पढ़ना, नहीं है पूछा है। जलधि जल को धारण कर लेता है, समुद्र बिल्कुल है। वारिधि वारी को धारण कर लेता है, समुद्र ये भी है। पारावर बोलते हैं समुद्र को, बिल्कुल है, समुद्र को पारावर बोलते हैं, ये भी है। जलज जल में जन्म लेने वाला, जय का मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म तो कमल लेता है, कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरोज, जलज, पंकज। पंकज भी ऐसे ही बना है शब्द, पंख में जन्म लेने वाला, पंख कीचड़ को बोलते हैं, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन सा हो गया, कमल हो गया। तो सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद ये सब किसके होते हैं, कमल के होते हैं। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है, बताओ आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। आलोक हो गया, उजाला हो गया, विलोम कर देना है, अमा नहीं होगा, श्रेप्ति नहीं होगा, ज्योत्सना चांदनी रात को बोलते हैं, तम हो जाएगा। तम, तिमिर, तमस, तमिश्तर ये क्या होते हैं, अंधेरे के प्रतीक होते हैं। तो आलोक का क्या होगा विलोम शब्द, तम हो जाएगा, पहले करवाया हुआ है शब्द मेरा। एक टॉपिक है आपके विराम चिन्ह, मुझे नहीं पता आपको विराम चिन्ह आता है या नहीं आता, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, इससे पहले कहीं से याद करने की कोशिश की है या नहीं करी। एक मेरी 100% आपको गारंटी बता देता हूँ, प्ले स्टोर में जाना, डेनियल क्लासेस की ऐप में हिंदी में अलग से कोर्स में मिल जाएगा या आपके स्टेनो के कोर्स में भी मिल जाएगा। ये जो विराम चिन्ह का टॉपिक मैंने करवा रखा है, इसको एक बार ढंग से अच्छे से पढ़ लेना। अगर ज़िंदगी में कभी विराम चिन्ह का टॉपिक भूल जाओ तो बता देना, सीधे सीधे सभी प्रश्नों के आप उत्तर जरूर दोगे। पूछा है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ कौन सा आप चिन्ह यूज करोगे, वहाँ पे अर्ध विराम यूज करोगे। पूर्ण विराम भी नहीं चाहिए आपको, अल्प विराम भी नहीं चाहिए, वहाँ हमें चाहिए अर्ध विराम। तो एक बार आप कोर्स में जाके देखोगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और जो भी बच्चे हैं जिनको बुक में प्रॉब्लम आ रही है, डेनियल क्लासेस के स्टेनो वाले मॉडल पेपर नहीं मिल रहे, वो 86 19 28 0 422 ये नंबर हैं, इस पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, और आपको बुक नहीं मिली तो आपके आसपास कहाँ मिलेगी वो आपको बुक स्टोर बता दिया जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अच्छे से स्टडी करें, अंतिम समय है, ये जो 3 महीने हैं, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पर आप ध्यान दें। धन्यवाद।